सभी जानते हैं कि पूर्व से ही साजिश के तहत हमारे आदरणीय नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी को मटिया मेट करने के लिए एक कुकर्म नहीं छोड़ा भारत सरकार से लेकर बिहार सरकार। और उनको नहीं पता थी कि बाबू लालू प्रसाद यादव किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। बाबू लालू प्रसाद यादव एक विचारधारा का नाम है। ये लोग सोचते थे कि बाबू लालू प्रसाद यादव को हम जेल भेज देंगे तो राष्ट्रीय जनता दल खत्म हो जाएगी। और उनको पता नहीं थी कि बाबू लालू प्रसाद यादव जी जिस तरह से गीता, रामायण, महाभारत, वेद और पुराण, उपनिषद है, उसी प्रकार से दुनिया का सबसे बड़े समाजवादी लीडर और सामाजिक न्याय के महाग्रंथ का नाम बाबू लालू प्रसाद यादव है। साथियों, मैं कहना चाहती हूँ कि बाबू लालू प्रसाद यादव एक विचारधारा ही नहीं, एक विज्ञान का नाम है, एक दिग्दर्शन का नाम है। ये चाहते हैं कि हम जो है विपक्ष को खत्म कर देंगे। जिस तरह से इन्होंने पार्लियामेंट में जनता के प्रतिनिधि जीते हुए 145 लोगों को कि बिहार ही नहीं देश में जो है विपक्ष मुक्त भारत हो, विपक्ष मुक्त पार्लियामेंट हो। मुझे बहुत कम समय मिला है और देश दुनिया का सबसे बड़े समाजवादी नेता ने और इस देश का सबसे युवा प्रभावशाली नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी और इस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री आदरणीय राजमाता राबड़ी देवी जी ने हमारे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को, एक दाढ़ी बनाने वाले के बेटी को उस सदन में भेजने का काम किए। और बहुत कम समय 4 दिन के सदन में मुझे जाने का मौका मिला और हमने देखा बाबू डॉक्टर सुनील सिंह ने जब भी उठते थे बोलने के लिए, भाई सुनील पता नहीं क्या है इस राज्य के मुख्यमंत्री को इनके देखते के साथ ही कांपने लगते थे। मैंने ये सीन देखा। मैंने देखी कि जब भी सुनील बाबू इस राज्य के किसान के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर, डूबते हुए न्याय व्यवस्था चरमराई हुई इनकी न्याय व्यवस्था के सवाल पर, रोज लूट, हत्या, बलात्कार, छिनतई के सवाल पर, यह किसानों के सवाल ही नहीं, विद्यार्थी के सवाल ही नहीं, बेरोजगारी के सवाल पर जब भी ये चर्चा करते थे तो लगता था उनको जैसे सांप सूंघ गया हो, लगता था ये निगल जाएंगे। इनको जो है सत्ता से भले ये सदन से बाहर किए हैं, लेकिन इनको पता होनी चाहिए कि जब जब जो है जुर्म बढ़ता है तो नया लोग पैदा लेता है। ये धरती वीर विहीन नहीं है। हमेशा ये महिलाओं को अपमान करते हैं, कहते हैं हमने महिला का विकास किया। आदरणीय रेखा देवी जी जो एक दलित परिवार से आती है, रेखा पासवान को उन्होंने भरे सदन में अपमानित करने का काम किए कि कभी आई थी, हमने लाए हैं। मैं इस मंच के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, इस राज्य में जब पहली दफा पंचायती राज का चुनाव हुआ था तो बाबू लालू प्रसाद यादव जी ने 33% आरक्षण महिलाओं को देने का काम किए और आप 17% आरक्षण देके 50% का राग अलापते हैं। मैं कहना चाहती हूँ आपको कि आप कहते थे कि मैंने लाया है और आपको पता होनी चाहिए कि मैटरनिटी लीव इस देश में पहले व्यक्ति है बाबू लालू प्रसाद यादव जिन्होंने महिलाओं को दर्द समझे, उन्होंने महिलाओं को छुट्टी देने का काम किए। और जो रेखा देवी उस सदन में गई है तो इस दुनिया का सबसे बड़े समाजवादी नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी के कृपा से और बाबा भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान मसौदी के सुरक्षित सीट से रेखा देवी उस सदन में पहुंची है। आपके कृपा से नहीं पहुंची, मसौदी की जनता मानी के कृपा से वो गई है और आप उसे हमेशा अपमानित करने का काम कर रहे हैं। बाबू सुनील प्रसाद जो हमारे भाई हैं, जो हमारे पार्टी के एक रीढ़ थे, इनसे हम लोगों को सीखने का मौका मिला है। आपके साहस को मैं सलाम करती हूँ। आपने मुंहतोड़ जवाब दिया, पद से आपको बर्खास्त किया गया, फिर भी आपका कदम नहीं रुका। इसलिए इन्हीं चंद बातों के साथ मैं कहना चाहती हूँ, इधर देखें इधर तुम हो, उधर देखें उधर तुम हो, जिधर देखें उधर तुम हो, नजारा हो तो वैसा हो, मुझे तो नाज है तुम पे, हम लोगों का ताकत, साहस और नेता हो तो वैसा हो। इन्हीं चंद बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, हम लोग आपके साथ।